महारथी कर्ण और अर्जुन का घोर युद्ध हो रहा होता है। उसमें महारथी कर्ण अर्जुन के सारे दिव्यास्त्रों को नष्ट कर देते हैं, जिस पर भगवान श्री कृष्ण भी कहते हैं कि अर्जुन, ये तुम्हें क्या हो गया है? अभी तक जितने भी राक्षसों का भी तुमने वध किया वो भी बहुत भयंकर थे, लेकिन ये कर्ण तुम्हारे हर बाणों का प्रत्युत्तर दे रहे हैं। तब महारथी अर्जुन ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर देते हैं, लेकिन महारथी कर्ण साधारण बाणों के द्वारा ही उस ब्रह्मास्त्र को काट देते हैं। और ये सारा वर्णन किस प्रकार होता है, ये सारा जानने के लिए आप हमारे वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो फिर चलिए शुरू करते हैं वीडियो। भगवान श्री कृष्ण ने भी अर्जुन के रथ संबंधित बाणों को कर्ण के द्वारा नष्ट होते देखकर उनसे इस प्रकार कहा, किरीटधारी अर्जुन, ये क्या बात है? तुमने अब तक जितनी बार भी प्रहार किए हैं उस सब में कर्ण ने तुम्हारे अस्त्रों को अपने अस्त्रों द्वारा नष्ट कर दिया है। वीर, आज तुम पर कैसा मोह छा रहा है? तुम सावधान क्यों नहीं होते? देखो, ये तुम्हारे शत्रु कौरव अत्यंत हर्ष में भरकर सिंहनाद कर रहे हैं। कर्ण को आगे करके सब लोग यही समझ रहे हैं कि तुम्हारा अस्त्र उसके अस्त्रों द्वारा नष्ट होता जा रहा है। तुमने जिस धैर्य से प्रत्येक युग में घोर राक्षसों का, उनके माया में तामस अस्त्र तथा दंभोधव नाम वाले असुरों का युद्ध स्थल में विनाश किया है, उसी धैर्य से आज तुम कर्ण को भी मार डालो। तुम मेरे दिए हुए इस सुदर्शन चक्र के द्वारा, जिसके नेभी भाग में यानी कि किनारे शूर लगे हुए हैं, आज बलपूर्वक शत्रु का मस्तक काट डालो। जैसे इंद्र ने वज्र के द्वारा अपने शत्रु नमूची का सिर काट दिया था। वीर, तुमने अपने जिस उत्तम धैर्य के द्वारा किरात रूपधारी महात्मा भगवान शंकर को भी संतुष्ट किया था, उसी धैर्य को पुनः अपनाकर सगे संबंधियों सहित सूत पुत्र का वध कर डालो। पार्थ, तत्पश्चात समुद्र से घिरी हुई नगरों और गांवों से युक्त तथा शत्रु समुदाय से शून्य व समृद्ध शालिनी पृथ्वी राजा युधिष्ठिर को दे दो और अनुपम यश प्राप्त करो। भीमसेन और श्री कृष्ण के इस प्रकार प्रेरणा देने और कहने पर अत्यंत बलशाली महात्मा अर्जुन ने सूतपुत्र के वध का विचार किया। उन्होंने अपने स्वरूप स्मरण करके सब बातों पर दृष्टिपात किया और इस युद्ध भूमि में अपने आगमन के प्रयोजन को समझकर श्री कृष्ण ने इस प्रकार कहा, प्रभु, मैं जगत के कल्याण और सूतपुत्र वध के लिए अब एक महान एवं भयंकर अस्त्र प्रकट कर रहा हूँ। इसके लिए आप ब्रह्मा जी को नमस्कार करके, जिसका मन से ही प्रयोग किया जाता है, उस असह्य एवं उत्तम ब्रह्मास्त्र को प्रकट किया। परंतु जैसे मेघ जल की धारा गिराता है, उसी प्रकार बाणों की बौछार से कर्ण उस अस्त्र को नष्ट करके बड़ी शोभा पाने लगा। रणभूमि में किरीटधारी अर्जुन के उस अस्त्र को कर्ण द्वारा नष्ट हुआ देखकर अमरशील बलवान भीमसेन पुनः क्रोध से जल उठे और सत्य प्रतिज्ञ अर्जुन से इस प्रकार बोले, श्वेचाची, सब लोग कहते हैं कि तुम परम उत्तम एवं मन के द्वारा प्रयोग करने योग्य महान ब्रह्मास्त्र के ज्ञाता हो, इसलिए तुम दूसरे किसी श्रेष्ठ अस्त्र का प्रयोग करो। उनके ऐसा कहने पर श्वेचाची अर्जुन ने दूसरे दिव्यास्त्र का प्रयोग किया। इससे महातेजस्वी अर्जुन ने अपने गांडीव धनुष से छूटे हुए सर्पों के समान भयंकर और सूर्य की किरणों के तुल्य तेजस्वी बाणों द्वारा संपूर्ण दिशाओं को आच्छादित कर दिया और कोना कोना ढक दिया। भरत श्रेष्ठ अर्जुन के छोड़े हुए प्रलयकालीन सूर्य और अग्नि किरणों के समान प्रकाशित होने वाले 10,000 बाणों ने क्षण भर में कर्ण के रथ को आच्छादित कर दिया। उस दिव्यास्त्र से शूल, फरसे, चक्र और सैकड़ों नाराज आदि घोरतर अस्त्र शस्त्र प्रकट होने लगे, जिनसे सब और के योद्धाओं का विनाश होने लगा। उस युद्ध स्थल में किसी शत्रु पक्ष योद्धा का सिर धड़ से कटकर धरती पर गिर पड़ा। उसे देखकर दूसरा भी भय के मारे धराशायी हो गया। उसको गिरा हुआ देख तीसरा योद्धा वहां से भाग खड़ा हुआ। किसी दूसरे योद्धा की हाथी की सूंड के समान मोटी दाहिनी बाह तलवार सहित कटकर गिर पड़ी। दूसरे की बाही भुजा सूरों द्वारा कवच के साथ कटकर भूमि पर गिर पड़ी। इस प्रकार किरीटधारी अर्जुन ने शत्रु पक्ष के सभी मुख्य योद्धाओं का संहार कर डाला। उन्होंने शरीर का अंत कर देने वाले घोर बाणों द्वारा दुर्योधन की सारी सेना का विध्वंस कर दिया। दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो का अगला भाग चाहिए तो आप हमें कमेंट कर दीजिएगा, जिसके बारे में हम जानेंगे कि अर्जुन और कर्ण द्वारा कैसी बाण वर्षा होती है, क्योंकि कर्ण भी इनका प्रत्युत्तर तो देंगे। और ये सारा वर्णन जानने के लिए आप हमें कमेंट कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।